अब आ जाते हैं हम जी 3D की तरफ। तो 3D में हमारे पास ये टूल्स हैं। व्यू का टूल है जिसमें टॉप, फ्रंट, बॉटम, लेफ़्ट, राइट वगैरह के व्यू के ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्ट को उस तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को घुमाए बगैर आप उसके राइट फ्रंट व्यू पे जाने के लिए ये आप लोग यूसिस 2 को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे ऑर्बिट को घुमाने के लिए, शेड्स को, ऑब्जेक्ट की शेड्स वगैरह के डिफरेंट में देखने लगे, वायर में या सॉलिड में देखने के लिए। इसके अलावा सॉलिड एडिटिंग का ऑप्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें सॉलिड बनने के बाद उसको एडिट वगैरह कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। एक मैंने टॉप व्यू लिया हुआ है करंटली, और इसी किया, क्लिक किया, बी से डायमेंशन लेके हम 10 इंच बाई 10 इंच का एक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है जी, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ आ जाते हैं, इसके टॉप के ऊपर आ जाते हैं। तो यानी इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। यानी हमारे पास कमांड क्या है, करंटली एक्सट्रूड कर रहे हैं। ये एक्सटी क्या है, एक्सट्रूड। यानी जब भी आपने को सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको आप सॉलिड बनाने के लिए मज़ीद उसको बाउंडेड, यानी यहाँ शर्त क्या है कि जो भी आपकी 2D की ड्राइंग होगी वो बाउंडेड होगी, तो उसको आप 3D में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाउंडेड ऑब्जेक्ट, हमने रेक्टेंगल लिया, इसको एक्सट्रूड करने कमांड ली, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप हाइट ऑफ एक्सट्रूजन दे दी जितना भी हमने उसे एक्सट्रूड करना है। और टेपर एंगल अगर देना है तो हम दे सकते हैं। अभी हम सीधा इसको ले जाते हैं, ये सीधा हम ले आए ऊपर इसको। ठीक है, अब सपोज हम ये हमने 5 इंच की एक्सट्रूजन के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाया, वापस आ जाते हैं, फिर एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन में 5 इंच ही दे रहा हूँ और एंगल में 45 दे रहा हूँ। तो एंगल का भी हमें पता चल गया कि एंगल क्या चीज़ है। ठीक है जी, उसके बाद हो गया कि आपने इसको किसी पाथ पे रोटेट करना। तो पाथ हमेशा, यानी ये अगर टॉप से बना हुआ है तो इसके सराउंडिंग्स के एंगल से कोई भी एंगल आपका होगा, यानी आपके चारों तरफ उसके, जैसे अगर ये मोबाइल है तो ये इसका टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमारा जो पाथ होगा वो क्या होगा, इसके इन एक्सिस पे होगा, जो कि हम यहाँ फ्रंट पे रह के बना सकते हैं, राइट से बना सकते हैं, या बॉटम से, बैक से, या लेफ़्ट से। तो ये इन टॉप से बनी हुई चीज़ को हम पाथ इस तरफ दे सकते हैं। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट जो है कुछ ये रख ली है, तो यहाँ मैं PL के ज़रिए को पाथ बना लेता हूँ। कोई पाथ ऐसी ही मैंने ये लाइन ली और इसको जो है मैं पाथ ले रहा हूँ इसका, ऐसे करके मैंने ये लाइन ऐसे करके कर दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने नीचे बनाया हुआ है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ, एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ और अनपाथ। तो EXT किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, P सेलेक्ट किया और यूँ आपने क्लिक किया तो ये उस पाथ के ऊपर चला गया। ठीक है, यानी एक्सट्रूड ऑन पाथ। तो एक्सट्रूड एंड पाथ हमें वो जगहों पे काम आएगा। तो एक्सट्रूड एंड पाथ की ये वर्किंग होगी कि आपने यानी एक्सट्रूड करते वक्त हम ऑब्जेक्ट को EXT कमांड है इसकी, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन है, फिर राइट क्लिक है, फिर हाइट ऑफ एक्सट्रूजन है कि आपने उसे कितना ऊपर लेके जाना है। ठीक है, बढ़ाना है। अगर माइनस करेंगे तो वो उसी पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो आपकी तरफ ही आएगा, यानी वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ आप उसको इनसे हाइट देंगे। और अगर आपने को पाथ बनाया हुआ है उसके उसके फ्रंट साइड पे, यानी टॉप की उसी की तरह, यानी हमारी तरफ आते हैं जी एक्सिस पे, यानी XY पे वो मौजूद है, उसके जी एक्सिस पे आप अगर कोई लाइन बनाई हुई होगी तो वो आप उसको एज ए पाथ दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अलावा टेपर एंगल है कि आप बीच में अगर उसके जो है इंक्रीमेंट के साथ उसको कोई एंगल भी साथ देना चाह रहे हैं, तो मैंने 15 एंगल दी है, तो ये उस एंगल के साथ ऊपर टेपर एंगल भी उसे मिल गई। ठीक हो गया जी। तो हम इसको दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं और फिर हम इसे 5 इंच दे देता हूँ मैं, इसकी हाइट ऑफ एक्सट्रूजन ये दे दी। अब हम इसके साथ ये देख लेते हैं कि हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मज़ीद। हमारे पास ये सॉलिड बन चुका है। अब सॉलिड की एडिटिंग को के टूल्स को देख लेते हैं। तो मैं टॉप पे आके यहाँ सपोज के इसके इस जगह में से मैं कोई जो है इसमें से एरिया माइनस करना चाह रहा हूँ, निकालना चाह रहा हूँ। मैं सपोज C लेता हूँ। मैं यहाँ एक लाइन के ज़रिए एक ले लेते हैं ऐसे ही लाइन, ताकि हम इसका सेंटर जान सकें। ये सेंटर इसका मिड जो है उसका सेंटर हो गया। मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। 5 इंच दिया था तो मैं इसे 8 इंच की एक्सट्रूजन देता हूँ। अब ताकि वो ऑब्जेक्ट जो नीचे हमने नया बनाया है वो उसमें से नज़र आए बाहर, तो हम उसे माइनस कर सकें। अगर तो ये एक ही साइज़ के होते तो हमें विजिबिलिटी का थोड़ा इशू होता। तो खैर ये हमें अब लहदा नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट में से, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में से माइनस हो जाए। यानी ये चौड़े डिब्बे में से राइट क्लिक किया, चौड़ा डिब्बा सेलेक्ट करने के बाद फिर सर्कल सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, तो ये आपका
इसमें से माइनस हो गया। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि उसमें से होल निकल गया, यानी उतना ऑब्जेक्ट उसमें से माइनस हो गया। जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी होगी, यानी किसी ब्लॉक में से आपने कोई ब्लॉक माइनस करना होगा, निकालना होगा, तो आप जो है उसको बनाने के बाद ठीक है, मैं इनको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इन दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। सेलेक्ट किया, 8 इंच की एक्सट्रूजन दी थी हमने, देखते हैं अभी ये भी वही जगह उसी जगह से बना है। इसको भी हमने माइनस करना है इनको, तो सब्ट्रैक्ट की कमांड ली, ऑब्जेक्ट लिया जिसमें से निकालना है, फिर राइट क्लिक किया, फिर वो ऑब्जेक्ट्स लिए जिनको हमने उसमें से माइनस करना है, राइट क्लिक किया तो ये उसमें से ये ब्लॉक जो है माइनस हो गया। ठीक है, यानी हमारी जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया होगा उसमें से जो सेकंड हमारा 3D का ऑब्जेक्ट होगा वो, यानी 3D में से 3D का ऑब्जेक्ट जो है सब्ट्रैक्ट होगा। ये तो जो 2D की कमांड होती है उसमें तो ट्रिम वगैरह हम लोग यूज़ करके उसको काट लेते हैं 2D की लाइंस वगैरह को, लेकिन यहाँ क्या है कि आपको अगर 3D ऑब्जेक्ट में से कोई 3D ऑब्जेक्ट कोई माइनस करना है तो आप एक 3D ऑब्जेक्ट उसी शेप का बनाएंगे जिस शेप का आप माइनस करना चाह रहे हैं, ताकि उसमें से वो चीज़ माइनस हो जाए। ठीक हो गया जी। तो ये सब्ट्रैक्शन आ गई इसकी। अब सपोज ऐसा था कि यहाँ मैं एक अदद किसी और व्यू पे, इस व्यू पे रहते हुए मैं इसको एक ऐसे ही रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और मैं ये रेक्टेंगल यहाँ ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई साइज़ वगैरह नहीं ले रहा मैं इसका। ठीक है जी। तो ये देखते हैं किस जगह बनी है, इसके बीच में बन गई कहीं, खैर को नो इशू। हम इसे पकड़ते हैं मिड से और इसके सेंटर पे फेंक देते हैं। अब ये टॉप पे है, ऐसे ये यहाँ देख लेते हैं हम लोग के ये उसके टॉप पे मौजूद है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको पकड़ के इसको जब मूव करना है 2D के ऑब्जेक्ट को, तो आप M की कमांड लेके उसको मूव कर लेंगे। तो ये मैंने जी यहाँ रख दिया। अब इसको भी एक्सट्रूड करते हैं हम टॉप से देखते हैं कि ये कहाँ है इस वक्त, ये इसके सेंटर में है। ठीक है, तो सपोज़ कि ये मैंने इसे माइनस करना है, लेकिन यहाँ से नहीं, थोड़ा इसे मूव और कर लेते हैं हम, यहाँ से इसे नीचे कहीं यहाँ ले आते हैं बराबर इस जगह पे। अब इसे एक्सट्रूड करते हैं, तो राइट क्लिक करके हम इसे 5 इंच की एक्सट्रूजन दे देते हैं। तो ये हमेशा, यानी जो सॉलिड की क्रिएशन है, 2D की क्रिएशन, 2D की बाउंडेड ऑब्जेक्ट है, उसके लिहाज से ये उसमें एक्सट्रूड करेगा। एक्सट्रूड हो गया, देखते हैं 3D में, ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, तो हम ये फिर फ्रंट टॉप पे आते हैं। हम सपोज़ ये जो है हम दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ को माइनस करना चाह रहे हैं, तो मिरर कर लेते हैं इसको, इसके मिड और इसके मिड से ये दोनों हो गए, दोनों साइडें आ गई। अब ये करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसमें से माइनस करना है, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको और इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो ये दोनों तरफ से हमारी ये कुछ इस तरह की ये सब्ट्रैक्शन हो गया। सर्कल बीच में आया, इधर भी सर्कल आया होगा, वो जो सेंटर की थी, तो इस तरह करके ये चीज़ हमारी जो है उसमें से सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह करेंगे। अब ऐसा है कि अगर कहीं पे आपको हो कि भाई आपने जो है इस तरफ से थोड़ा कम करना था, या कोई फेस आपने क्रिएट कर दिया हुआ, उस फेस को आप दोबारा से बाद में एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो आप उस फेस को सेलेक्ट करेंगे, वो कोई भी फेस है, वो ये फेस है, ये कोई भी है, सेलेक्ट किया आपने, और अब उसको हाइट ऑफ एक्सट्रूजन दे रहे हैं, तो मैंने एक्सट्रूजन इसको 5 इंच दी है, तो ये इस तरफ जो है 5 इंच जो है वो आगे बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह मैं इस तरफ से भी ऐसा कर लेता हूँ कि मुझे इस साइड के भी इसे एक्सट्रूड करना है, ये किया, 5 इंच की एक्सट्रूजन दे दी, तो ये इधर से भी एक्सट्रूड हो गया। यानी अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ये अपोजिट साइड से ये सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, यानी उसमें से माइनस हुआ हुआ है। यहाँ कुछ एरिया बचा भी हुआ है, बचा इसलिए हुआ है कि वो उसका जो राउंडनेस थी उसकी वजह, यानी यहाँ जितना फेस स्ट्रेट था वो तो आ गया, उनके जो स्ट्रेट की उसकी विड्थ थी वो कम थी, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ फेस रह रहा है। चलो खैर, हमने यानी कोई भी फेस जब एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड फेस करना है, तो देन आप क्या है, आप बने हुए ऑब्जेक्ट के अंदर उनका एक्सट्रूड फेस करेंगे और ऑब्जेक्ट का फेस सेलेक्ट करेंगे, जो सा भी आपने उसको बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, अगर कम करना है तो फिर माइनस में वैल्यू देंगे, लाइक मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं -2 इंच दे देता हूँ, तो ये नीचे की तरफ 2 इंच चला गया, ये कुछ ऐसी ये चीज़ बन गई। ठीक है जी, तो यानी ये माइनस होने की वजह से, अगर प्लस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मज़ीद बढ़ता है, यानी अगर आप मज़ीद इसकी हाइट कम थी, कम रह गई, ज़्यादा करनी तो मैंने बढ़ा दी। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी चीज़ है इसके अंदर कि हम अगर कोई फेस है आप शूट करना चाह रहे हैं, एक से ज़ायद फेसेस हैं, लाइक में एक ये फेस है, एक ये फेस है, जो
सेलेक्ट हो जाए, एडिशनली उसे शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन की दोनों साइड्स की एंटर करता हूँ मैं यहाँ मैं 2 इंच की एक्सट्रूजन दे देता हूँ इसे मज़ीद, तो ये दोनों साइडों पे 2-2 इंच की एक्सट्रूजन हो गई इसको। सपोज ऐसा नहीं, मुझे तो ये जो एक्सट्रूजन चाहिए थी ये दोनों कॉमन सूरत में चाहिए थी, यानी दोनों बराबर बाहर की तरफ आती, तो तब आप एक्सट्रूड फेस की बजाय ऑफसेट फेस करेंगे। ऑफसेट फेस में आपने दोनों फेसेस इसके सेलेक्ट किए, सेलेक्ट हो गए जी, राइट क्लिक करके एंटर करते हैं। अब 2 इंच देते हैं तो आपने देखा कि वो दोनों जो हैं एक साइड पे बराबर जो है कॉर्नर के साथ जो है ऑफसेट हुई हैं। तो ऑफसेट फेस करेंगे तो कुछ ऐसे होगा और एक्सट्रूड फेस करेंगे तो ये चीज़ होगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रोटेट फेस का ऑप्शन भी मौजूद है कि हम जो है इस फेस को सपोज रोटेट करना चाह रहे हैं, कहाँ रोटेट करना चाह रहे हैं, किन पॉइंट्स के अगेंस्ट। क्या मैं इसे ये पॉइंट दूंगा तो ये ऐसे यानी इसके अगर यूँ घूम जाएगा, तो मैं अगर ये पॉइंट दूंगा तो इसी के अगेंस्ट ये जो है ये वाला हिस्सा जो है इधर उधर जाएगा। तो मैं ये फेस ले लेता हूँ अगर, तो बल्कि ये फेस लेते हैं, ठीक है, और मैं एंगल दे देता हूँ 15 का। 15 का एंगल दिया मैंने तो ये इन 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट उसने उसको जो है रोटेट कर दिया। तो रोटेट फेस यानी जो अब 2 पॉइंट्स दे रहे हैं उनके अगेंस्ट वो रोटेट कर रहा है। अगर ये 2 पॉइंट दे रहा हूँ तब देखते हैं क्या हो रहा है 15 के एंगल के साथ, तो ये इसको वहीं रख रहा है और उसके अपोजिट साइड को जो है उन 2 पॉइंट्स के गिर्द घुमा रहा है। जैसे एक बुक है तो बुक के जो है जो रोटेशन पॉइंट हम देते हैं उनके अगेंस्ट जो है बुक का कवर जो है वो ऐसे खुल रहा होता है, तो ये जो सेंटर पे 2 पॉइंट्स हैं इनके अगेंस्ट वो घूमेगा। इसी तरह आपका टेपर फेस है, टेपर फेस में क्या हो रहा है जी, टेपर फेस थोड़ा रोटेशन पॉइंट इसके अंदर डिफरेंट है। क्या जो आप रोटेशन पॉइंट यानी 2 पॉइंट देंगे बेस पॉइंट्स, ये 2 बेस पॉइंट्स दिए, तो अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को जो हम एंगल देंगे वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रोटेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मैं 15 एंगल देता हूँ तो ये देखें उसने उन 2 पॉइंट्स का यानी वो जो हमारे 2 पॉइंट थे उन्हीं को, यानी ये 2 पॉइंट हमने बताए ये वाले, ये तो इन्हीं को उसने इस तरफ या आगे या पीछे किया। जिस तरफ आप अगर प्लस दे रहे हैं तो प्लस आगे तरफ गया, अगर माइनस किया तो अपने पीछे की तरफ आया, ठीक है। तो ये यानी कि उसकी एक्सट्रूजन हुई। तो कंट्रोल जी करते हैं, वापस आ जाते हैं, यानी ये हो गया ऑफसेट और टेपर और रोटेट फेस आ गया। इसी तरह आप अगर कोई फेस से है उसमें से रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है, ठीक है। सॉलिड एडिटिंग के अंदर यहाँ जी हम बहुत कॉम की चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि चले हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं, एक और कुछ चीज़ें और हैं, लाइक मैंने एक रेक्टेंगल ये ली, एक और रेक्टेंगल मैंने ये ली। अब एक्सट्रूड करते हैं इनको, इसको और इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देते हैं। 5 इंच की एक्सट्रूजन दे दी मैंने। अब सपोज़ मैं इनको इकट्ठा जोड़ के रखना चाह रहा हूँ, ये ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसे यूनियन कर देता हूँ। अगर तो ये फासले पे हैं तो ये ग्रुप्ड हैं, यानी कि ये अनग्रुप हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान फासला ना हो और आप यूनियन कर दें तो तब वो एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो जब आप उसे फिर आप उसे अनग्रुप यानी अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये सेपरेट का ऑप्शन मौजूद है और सेपरेट का ऑप्शन की सूरत में यूज़ होता है कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस हो। तो अभी ये डिस्टेंस था तो अलहदा हो गया, ठीक है। यानी ये मैंने यूनियन के साथ ऐसे करके सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो ये जब भी सिलेक्ट करता हूँ सारे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैंने अनसेलेक्ट मतलब अनग्रुप करना है तो मैं सेपरेट का ऑप्शन क्लिक करूँगा, किसी एक पे क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है अलहदा हो जाएगा। तो ये सेपरेटर का ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह शेल का ऑप्शन मौजूद है। शेल का ऑप्शन क्या करता है जी, शेल में हम लोग यहाँ इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं तो बीच में से खाली करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और इसको यहाँ एंटर करके मैं इसका शेल डिस्टेंस दे दूंगा तो वो बीच में से खाली रहेगी और चारों तरफ से ये बंद होगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे एक डिब्बिया होती है, ऊपर वाला हिस्सा इसका रिमूव कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और 0.5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखें ऊपर वाला हिस्सा रिमूव हो गया, बाकी चारों तरफ इसके के हिस्से यानी फेसेस मौजूद हैं। ये फेस भी मौजूद है, ये वाला भी, ये वाला यानी टॉप वाला रिमूव्ड है, बाकी बॉटम मौजूद है और सराउंडिंग वाले सारे जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ करते हैं, मैं ये कहता हूँ इसको क्लिक किया, फिर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो क्या हो गया, ऊपर वाला फेस रिमूव हो गया। अब मैं फ्रंट वाली साइड पे क्लिक किया, ये इसके फ्रंट वाला रिमूव हो गया। अब मैं फिर इसे भी ज़ीरो हूँ तो ये देखिए हमने 2 फेसेस इसके रिमूव किए, तो वो 2 फेसेस के रिमूवल के साथ ये मौजूद है, ठीक है जी। हाँ जी, हम आज रिवॉल्व पे काम कर लेते हैं। रिवॉल्व के लिए क्या है जी, रेप की कमांड है, लेकिन जो रिवॉल्व की कमांड है उसको क्या है, कोई चीज़ हमें बनाते हैं। पहले तो मैं एक बनाता हूँ ऐसे ही, मैं
रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक डायमेंशन ले लेते हैं इसकी 3 7 की, क्लिक कर देते हैं। ये जी मैं ग्लास बनाना चाह रहा हूँ, ग्लास बना लें या कुछ आप ऐसा कर लें कि कोई गुलदान वगैरह बना लेते हैं। तो यूँ क्लिक करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला जो है ऑप्शन PL के ज़रिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। अभी आर्क करता हूँ, आर्क से सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ कि मैंने इसका जो कर्व रखना है उतना मैं कर्व रख लूँगा। ये ऐसे करके मैं इसको यहाँ इसका एंड पॉइंट दे देता हूँ ये अंदर की तरफ, और फिर जो है फिर सेकंड पॉइंट इसका जो है हम कहाँ लेते हैं, इसके एज के साथ। ठीक है, और अब हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ भी, और फिर लाइन में दोबारा आ जाते हैं L क्लिक करके, ताकि नीचे वाला जो पेंदा है वो बराबर रहे। ऐसे किया, और अगर हम इसको बाहर वापस लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ वापस ले आते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं और इसके मिडल तक इसको ले आते हैं। हमने मिडल तक ये एक डिज़ाइन बना लिया। इसकी अब हमें बाउंड्री लेनी पड़ेगी, तो बाउंड्री के लिए हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं। मैं 0.5 ही इसको ऑफसेट करता हूँ, 0.5 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 0.1 कर लेते हैं। ग्लास की जो थिकनेस होगी 0.1 किया, ये चीज़ आ गई जी। अब हम इसके क्लोज़ कर लेते हैं, इनके एंड्स मैंने क्लोज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है जी, इसको BO कर लेते हैं। BO करके और 2 लाइंस के बीच में क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब हम इसे REV की कमांड ले रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर हम इसे 2 पॉइंट्स दे रहे हैं जिनके गिर्द वो घूमेगा। 2 पॉइंट दे दिए मैंने, इसी के 2 ये पॉइंट नीचे वाले दे दिए और 360 के एंगल पे से घुमा दिया। जैसे घुमाया तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है जी, तो ये यानी डिपेंड करता है आपने इन रोटेशन पॉइंट्स के गिर्द घुमाने के लिए। यानी ये सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या है, आपने 2D के अंदर ऑब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है और वो जो है बाउंडेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने रैप की कमांड लेनी है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर आपने उसे 2 रोटेशन पॉइंट बताने हैं जिनके गिर्द उस चीज़ ने घूमना है। वो 2 रोटेशन पॉइंट जो है वो कहीं भी जहाँ आप रखेंगे उसके गिर्द उस चीज़ ने घूमना है। अगर देखें मैंने ये राइट साइड पे उसको दिया तो ये राइट साइड पे उसने उसकी रोटेशन दे दी। इसी तरह वॉल्व की कमांड REV कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, और ये मैं यहाँ कहीं इसके मिडल टू मिड क्लिक कर देता हूँ। क्या ऑर्थो ऑन रखेंगे तो जो लाइन सीधी लग जाएगी, जल्दी लग जाएगी। ये इस तरह करके हमारा गुलदान बन गया। तो यानी रिवॉल्व की कमांड भी एक है जो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए होगा 3D के अंदर। अगर हमें कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे तो हम रिवॉल्व की कमांड यूज़ कर सकते हैं। और ये फेसेस वगैरह का ऑप्शन तो आपके पास वैसे ही है। अगर सपोज़ कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका फेस थोड़ा सा, ये टॉप वाला फेस जो है सारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो